इसका मतलब है हम इस पार। तो भक्त कहते हैं कि हम तो इस पार हैं। इस पार मतलब हमारा घर है उस पार, हम इस पार अटक गए। तो इस पार क्या है? खतरा है, आफत, दुख, दर्द। अपने घर से जो भी आदमी दूर रहते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। देखिए आप लोग शादी विवाह या कोई भी अवसर होता है तो जहाँ जाते हैं आप, चले तो जाते हैं 2-3 दिन 4 दिन काट लेते हैं, या यात्रा में ही जाते हैं तो काट लेते हैं, लेकिन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। वो चैन, वो शांति नहीं जो कि अपने घर में मिलती। वही हाल है हम लोगों का। हम लोग को जहाँ पर जाना है, जिस जगह हमारा सुरक्षित शरण है, आश्रय है, उससे हम दूर हैं। तो जब दूर होते हैं तो तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। तो कुछ दिन झेल लेते हैं पीड़ा। जैसे कुछ आदमी दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, कलकत्ता जाते हैं और भी जगह जाते हैं, तो लाचारी झेल लेते हैं बहुत समय, लेकिन फिर उकता जाते हैं, बेचैन हो जाते एक न एक दिन, और फिर उन्हें लौटना पड़ता है, क्योंकि जो उन्हें चाहिए मिलता नहीं। अपने सुरक्षित स्थान पर लौटना पड़ता है, चाहे वो घर हो या जो भी। तो वैसे हम जीव जहाँ पर अभी हैं, ये हमारा सुरक्षित स्थान नहीं है, हमारा घर नहीं है। वास्तव में जो हमारा घर है वो ये संसार नहीं है, लेकिन है संसार में। ऐसा नहीं कि इससे बाहर कोई घर है, सो भी बात। लेकिन अभी हम हैं कहाँ? अंधकार में, अज्ञान में, और विषय वासना, रूप रस गंध स्पर्श सब, ये संसार का समझिए परिचय हुआ मोटा मोटी। देखना, सुनना, खाना, पीना, तो इन्हीं विषयों में है। और इनमें थोड़ा अच्छा लगता है, नहीं लगता सो बात नहीं, अच्छा तो लगता ही है। नहीं लगता तो आदमी जी जान लगा क्यों देते? तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन के बाद लगता है कि अरे वाह, बात गड़बड़ है, यहाँ पर समस्या भी है। अच्छा तो लग रहा है, आँख को, कान को, नाक, मुंह, शरीर को अच्छा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे खराब भी लगना शुरू हो जाता है। जैसे खीर खाइए और उसको छोड़ दीजिए 24 घंटा, 48 घंटा, फ्रीज में भी रखेंगे यदि 72 घंटा, और उसको निकाल कर खाएंगे तो बेस्वाद हो जाता है। तो वैसे पहले अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह खराब लगने लगता है। देखेंगे आप, क्यों? आपकी जो मांग है उसकी पूर्ति नहीं होती। आज तक देखिए, आप कहीं भी अटके, किसी भी चीज़ पर अटके, आप ध्यान दीजिए आप अपने से, और ये कोई सिखाया नहीं आपको, ये खुद आप देख रहे हैं।
1 अरब रुपये का घर बना लें, 1 खरब रुपये का बना लें, लेकिन वहाँ पर आपका देखिएगा मन फिर नहीं लगेगा। जो चीज़ कभी नहीं देखे वो दिन रात देखने के लिए मिलती है, खाने के लिए मिल रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें आपका मन देखिए नहीं लगेगा। देखिए उकता जाएंगे आप, किसी भी चीज़ से उकता है। जिसके लिए आप परेशान है वही मिल जाने पर भी आप उकता जाते हैं। क्यों जी? कारण क्या है? ये कोई सिखाया नहीं है कि उकता जाओ जी, जब पैसा हो जाए तो उकता जाओ, है कि नहीं? अधिक संसार की चीज़ें हो जाए तो उकता जाओ, ये कोई सिखाया नहीं है, कोई नहीं सिखाया। अच्छा, जो सत्संगी हैं उनको तो मान लेते हैं सिखाया भी है कि चलो भाई कबीर साहब ने सिखाया है, गुरु नानक साहब ने सिखाया है। अभी आप सुन रहे थे पंचानंद भट्टाचार्य का कि भाई बाहर का है भटक रहा है, अंतर चलो, तो सिखाया है। और जिनको नहीं सिखाया है किसी ने, जो दिन रात डूबा हुआ है संसार के पाप में, धंधे में, उनको तो नहीं सिखाया, वो भी उकता जाते हैं। देखें ये उकताते क्यों हैं? इसलिए कि जितना सुख चाहिए उतना सुख नहीं मिला। अच्छा, जो जगह चाहिए उस जगह पर हम नहीं पहुँचे, है ना जी? उस जगह हम नहीं पहुँचे, और यही जब बार बार आदमी परेशान हो जाते हैं तब लाचार होकर के या तो कहते हैं भगवान अब हमें उठा लीजिए, अपने पास ले आइए, है कि नहीं? या हे बजरंग बली, ये या फिर जो गुरु भक्त हैं, हे गुरुदेव बेड़ा पार। वही गुरु महाराज लिख रहे हैं साधारण आदमी की तरफ से, गुरु कीजय भव निधि पार, स्वामी को दयालु। अब दया कीजिए और यह संसार सागर जो है, ये दुख का घर, इससे अब हमको पार कीजिए, अब इससे पार कीजिए। पार करना बहुत आवश्यक। आप दयालु हैं, अब आप दया करें। यह हाल सबके साथ एक दिन होगा, ये स्थिति सबके साथ। एक दिन परेशान होकर के हम लोग कहते हैं कि अब बेड़ा पार, है ना? दुख हरो द्वारिका नाथ, अब बेड़ा पार, अब बहुत दुख हो गया, अब हरो दुख। ये सब के सब बोलेंगे, समझे कि नहीं? अभी यदि अधूरे मन से बोल रहे हैं, देखिए स्तुति विनती हम लोग करते हैं ना, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। बहुत आदमी 1 पैसा दिल लगाया है, बहुत आदमी 2 पैसा, 4 पैसा, 10 पैसा, 80, 90 पैसा लगाया है दिल। बहुत ऐसा भी है पूरा का पूरा दिल बहुत कम आदमी लगा है। लेकिन एक समय आएगा जब बहुत ठोकर खा लेंगे आप, या नहीं भी खाएंगे, सब कुछ रहते हुए भी जब आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, उस दिन आप एकदम पूरे मन से, तन मन धन से आप बोलेंगे प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, है कि नहीं? एक दिन बोलिएगा आप लोग। अभी यदि 4 आना प्रेम है तो 8 आना होगा एक दिन, और एक दिन 16 आना होगा। क्यों? कि बस पूरा जो नहीं होता है, ये बहुत तकलीफ होती है, समझते हैं ना? पूरा जो नहीं होता बहुत तकलीफ होती है। देखिएगा भूख लगी है, किसी आदमी ने खिला दिया, लेकिन आधा पेट खिलाया, तो नहीं खाए थे तो थोड़ा सा कम दुख था, और आधा पेट जो खाए तो और दुख बढ़ गया। पूरा जो नहीं हो रहा है
यहाँ पर वही हाल हो रहा है। रोज रोज चाहते हैं पूरा हो जाए, आनंद सुख शांति पूरी हो जाए, और एक दिन भी पूरा नहीं होता है। पूरा करने की आशा में हम लोग लगे हैं। बोलिए कब तक आप इस परेशानी को झेल पाएंगे? एक ना एक दिन आप एकदम सब कुछ छोड़कर मतलब अपने दिल दिमाग को हटा करके ज़रूर लगा देंगे। वही हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु कीजिए भवनिधि पार। मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ कहाँ तजी शरण तिहारे, अब कहाँ जाया जाए। देखिए समुद्र के बीच में उन्हें 10,000 किलोमीटर या 5,000 किलोमीटर भीतर समुद्र में कोई नाव है, उस पर कोई पंछी बैठा है। अब वो बैठते बैठते पंछी उगता जाता है नाव, क्या करता है? वहाँ से उड़ करके भागता है, लेकिन भागेगा कहाँ? 2-4-10 किलोमीटर भागता है, देखता है बाप रे बाप सब जगह पानी ही पानी है, अब कहाँ जाया जाए। तो लाचारी वो फिर लौटकर उसी नाव पर बैठता है। वही सूरदास जी कहते हैं, भगवान हम आपको बहुत बार छोड़ दिए है ना, संसार के सुख में भूल कर आपको छोड़ दिए, बहुत बार छोड़ दिए। हर एक बार भागे आपसे, धो छोड़ो अब इधर से काम चला लेते हैं, इधर से काम चला लेते हैं। लेकिन जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आ। मैं बहुत इधर उधर भटका बहुत, लेकिन अंत में मुझे आपकी शरण में आना पड़ा। क्यों? चारों तरफ दुख है। वही बात, तो हम लोग भी एक दिन बिना किसी के कहे सुने पूरा दिल लगाए। अभी तो थोड़ा लगा है, यही थोड़ा अधिक हो जाएगा, है ना? कहते हैं ना थोड़ा बहुत, ये थोड़ा के साथ बहुत का ही मिलाता। ये भी थोड़ा है, ये बहुत होगा एक दिन। तो हम लोगों को धीरे धीरे अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम लगा, इसको विशेष करते जाना चाहिए। अरे संसार में जो कर रहे हैं सो कर ही रहे, इसमें किसी ने आकर रोका तो नहीं भाई थोड़ा कम ही खाओ, है कि नहीं? 8 घंटा मत सो, है ना? यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये सब तो आप पूरी स्वतंत्रता के साथ कर ही रहे हैं। अब फिर बात किया है, तो इसी के बीच में जो आदमी ये काम भी कर लेता है वही होशियार है। समझ गए? सब काम किया उसी बीच में ये काम भी कर, वो आदमी होशियार है। और जो सब काम करके भूल जाता है, महामूर्खों का सरदार कहा जाए इसे। क्योंकि सब कुछ कर रहा है, जाएगा कुछ नहीं, छूटेगा सब कुछ, मन अधूरा रह गया, पूरा हुआ नहीं, अब होने की आशा भी नहीं है, और कितना दुख होगा बताइए। तो इसलिए हम लोगों को नित्य प्रति सत्संग ध्यान कर लेना चाहिए। यह संस्कार ऐसा है कि आप जहाँ भी जाएंगे वहीं साथ जाएगा। समझ गए ना? जैसे आप यहाँ बहरमपुर में ओ आ को खो गो घो पढ़ लिए, APPLE एप्पल में से, ये जाकर चले जाएंगे कोई दूसरा जिला, दूसरा राज्य, वहाँ भी नहीं भूलेंगे। जहाँ जाएंगे वो याद है, वो संस्कार है, गुण है, बस अब बैठ गया। वही ये सत्संग ध्यान, ये जो संस्कार पड़ता है, आप जहाँ भी जाएंगे वहीं पर यह संस्कार साथ में रहेगा, और फिर आपका काम बनते रहे, बात खत्म हो। तो ये संस्कार चढ़ा लेना चाहिए, समझे कि ना?
हम लोग सब तरह का संस्कार चढ़ा ही लिए हैं ना, चोरी का संस्कार, झूठ का संस्कार है ना, लंद फंद सब संस्कार चढ़ा लिए ऊपर पर। समझिए एक तरह से लेमिनेशन नहीं करते हैं फोटो का, वैसे कर लिए हैं लेमिनेशन इन संस्कारों से। तब जरा भक्ति के संस्कार का भी लेमिनेशन होना चाहिए। ये हो गया, बात बन जाएगी। गुरु की जय भवनिधि पार स्वामी हो दयालु जी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।